ये तो दो लाइंस हैं, ये लाइंस इस प्लेन में है, तो इनकी जो डायरेक्शन है, जो इनके बी वेक्टर्स हैं, जो इनके डायरेक्शन वेक्टर हैं, वो इस प्लेन में है। तो जब इन दो लाइंस के डायरेक्शंस का आप क्रॉस करेंगे तो वो जिस भी प्लेन में होंगे उसका परपेंडिकुलर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, और आज हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें भी हम डिस्कस करेंगे लाइन इन स्पेस, क्योंकि प्लेन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और पहला टॉपिक आपके सामने आ चुका है, बस ध्यान से सुनिएगा, हर चीज को सुनिएगा, पूरा चैप्टर आपका एकदम से रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले एक लाइन के बारे में बताया गया है, उसकी इक्वेशन बताई गई है। अगर वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करती है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है और उसका पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर दिया है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये समझना बड़ा जरूरी है कि जो पॉइंट है वो यहां आएगा और जो डायरेक्शन है वो लैम्डा की बगल में आएगी। यहां पर डायरेक्शन आएगी और यहां पर पॉइंट आएगा, और इसी की कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी, जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है यानी कि वो a वेक्टर है, और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रेशियोज यानी a b c से मिली हुई है। तो अगर एक पॉइंट पता है और एक आपको उसका डायरेक्शन वेक्टर पता है तो वेक्टर इक्वेशन ऐसी होगी, कार्टेशियन ऐसी होगी। तो सवाल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। हमें एक पॉइंट पता हुआ है, हमें एक पॉइंट पता है और साथ ही साथ उसका पैरेलल वेक्टर पता है, तो डायरेक्शन तो हमें यहां से मिल जाएगी, तो डायरेक्शन तो हमें यहां से मिल जाएगी, पॉइंट वहां से पता लग जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्शन मिल जाएगी 3 2 और -2, तो अगर आपको कार्टेशियन चाहिए तो वो हो जाएगी x माइनस एक्स वन, ये आपका हो जाएगा x1 y1 और z1, तो x माइनस वन, y माइनस y1 और z माइनस z1, और नीचे आएगी डायरेक्शन तो हो जाएगी 3 2 और -2। कार्टेशियन तैयार है। और अगर वेक्टर इक्वेशन चाहिए तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर आएगा जिससे पास करती है और उससे पास करती है, तो आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आएगी डायरेक्शन, और आपको डायरेक्शन देने का डायरेक्शन वेक्टर खुद आया है, दिस इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो ये आपकी कार्टेशियन, ये वेक्टर इक्वेशन जैसी जरूरत हो वैसा अपना दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कार्टेशियन निकालनी है, पिछली बार शायद वेक्टर निकालनी रही होगी, कोई बात नहीं। पासेस थ्रू द पॉइंट, इससे पास करती हो, अगर इससे पास करेगी तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बनेगा x1 y1 और z1, तो आएगा x माइनस एक्स वन यानी x माइनस माइनस टू, x प्लस 2 y माइनस 4 z माइनस 5। अब पैरों में आने वाली है इसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन देने के लिए इज गिवन बाय द लाइन दिस, और किसी भी लाइन में डायरेक्शन जो है वो उसके पैरों में होती है। एक जरूरी सूचना, पैरों में डायरेक्शन जरूर होगी, बशर्ते ऊपर x y और z पहले लिखे हो और उनके कोफिशिएंट्स 1 हो, पहले लिखे हुए हो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, पहले लिखा हो कोफिशिएंट 1 हो, तभी जो पैरों में है वो डायरेक्शन, और यहां पर एक्स वाई जेड पहले लिखे हैं और उनके कोफिशिएंट्स 1 है, तो ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन है 3 5 और 6। This is the required equation. This is the required Cartesian equation of the line which passes through the point this and is parallel to the line this. आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, अगर वो 2 पॉइंट से पास करती है, अगर वो 2 पॉइंट से पास करती है तो एक से तो करती है, तो एक पॉइंट x1 y1 z1 हो जाएगा आपका। चलिए पहले वेक्टर इक्वेशन की बात करते हैं। तो आपके पास 2 वेक्टर्स दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू, भाई दोनों से ही पास करती है तो ए वेक्टर आ जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा की बगल में आती है डायरेक्शन, और ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो ये मान लीजिए P है, ये Q है, और इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, तो आपको इसकी दिशा चाहिए, तो ये वेक्टर खुद सक्षम है अपनी दिशा देने में, तो PQ की दिशा क्या कौन देगा? खुद PQ वेक्टर, और PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ B, तो P तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ Q इज B वेक्टर माइनस A वेक्टर, और वही चीज उसने लिखी हुई भी है। और अगर इसकी कार्टेशियन की बात आएगी तो वो 2 पॉइंट से पास करता है x1 y1 z1, तो x1 से तो और y1 से तो और z1 से तो पास करता ही है, तो ऊपर आएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और नीचे आ जाएगी डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन देगा? अगेन PQ वेक्टर। तो ये आपका पॉइंट रहा होगा x1 y1 और z1, और ये रहा होगा x2 y2 और z2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, वही आपके पैरों में पड़ी हुई है। चलिए सवाल देखते हैं।
तो सवाल ये कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस इन दिस। दोनों से पास करती है भाई। इसे मान लो आप x1 y1 z1, इसे आप मान लो x2 y2 और z2। तो यह आ जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और नीचे आ जाएगी दिशा। और दिशा कैसे मिलेगी? x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 3 आएगा 0, माइनस टू फिर आएगा 0, और 6 माइनस माइनस 5 आएगा आपका 11। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्रैक्शन है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर इसके नीचे 0 है तो सिर्फ इसका यही मतलब है कि ये इस लाइन की दिशा x एक्सिस की तरफ नहीं है, ये y की तरफ नहीं है, z की तरफ है। बस इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते। अगला टॉपिक आपका कहता है कि आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन एक पॉइंट से तो पास करती है विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। ये लाइन एक बिंदु से तो पास करती है, तो आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर तो आ गया। सिर्फ लैम्डा की बगल में कौन आनी बाकी है? दिशा। तो ये कहा गया कि ये लाइन एक बिंदु से तो पास करती है, और बिंदु से पास करने के साथ साथ दो लाइंस और हैं, उनके परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन जिसकी आपको इक्वेशन चाहिए, ये लाइन इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। इन दो लाइंस के आपको दिख रही है ना, ये दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ऐसे है। तो आप क्या समझिए, इन दो की जो डायरेक्शन है, पहले तो ये समझिए कि इन दो की जो डायरेक्शन है, ये जो दो लाइंस हैं, ये लाइंस इस प्लेन में है। तो इनकी जो डायरेक्शन है, जो इनके बी वेक्टर्स हैं, जो इनके डायरेक्शन वेक्टर हैं, वो इस प्लेन में है। तो जब इन दो लाइंस के डायरेक्शंस का आप क्रॉस करेंगे तो वो जिस भी प्लेन में होंगे उसका परपेंडिकुलर आएगा, और वो जो परपेंडिकुलर आएगा वो आपकी लाइन का पैरेलल आएगा। तो आपको आपकी लाइन की दिशा मिल जाएगी। आपकी लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए, और लाइन जिस पॉइंट से पास करती है वो पॉइंट आपको पता है, और ये लाइन इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है इन दो लाइंस के। तो ये दो लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर्स भी इसी जगह होंगे, इसी प्लेन में होंगे। तो इनके डायरेक्शंस का क्रॉस करेंगे तो जिस प्लेन में वो है उसका परपेंडिकुलर आ जाएगा, जो आपकी लाइन का पैरेलल हो जाएगा। तो लाइन की डायरेक्शन कौन कौन दे रहे हैं? B1 और B2। तो आपको सिर्फ B1 का और B2 का क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात है। तो अपना सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो ये तो हो गया आपका ए वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस। भाई ये इज इक्वल टू है, ये गलती से आ गया है, इज इक्वल टू है, इसके और इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर B1 वेक्टर कितना आ रहा है भाई? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। उसका डायरेक्शन वेक्टर कितना आ रहा है भाई? माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप। इन्हें लिखते वक्त एक नजर ऊपर भी रखिएगा, एक आंख यहां रहनी चाहिए कि ये पहले लिखे हुए हैं और इनके कोफिशिएंट्स 1 हो, तभी नीचे वाले डायरेक्शन बनेंगे, नहीं तो पहले आपको वो बनाने पड़ेंगे तब डायरेक्शन बनेगी। ऐसा सवाल भी आएगा अभी रास्ते में। तो आपको ए वेक्टर तो मिल गया, यहां लिख देंगे, बस B1 का B2 का क्रॉस चाहिए। तो B1 का क्रॉस चाहिए B2 वेक्टर के साथ। तो क्या आ जाएगा? आई कैप जे कैप के कैप, नीचे आ जाएगा 1 2 3 माइनस 3 2 और 5, तो आई कैप छिपेगा ये, और ये जाएगा 10 और माइनस का 6, तो ये 4 आ जाएगा, माइनस का जे कैप आएगा ये, और ये छिपेगा। तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 9 और प्लस का के कैप आएगा, और ये छिपेगा। तो ये आएगा 2 प्लस 6 8k कैप। यह जाएगा 4 आई कैप माइनस का 14 जे कैप प्लस 8k कैप। ये आपका B1 क्रॉस B2 आ चुका है, ये आपकी दिशा आ चुकी है। और दिशा का लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसे 2i कैप माइनस का 7j कैप प्लस का 4k कैप लिख सकते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा, थोड़ा सा रंग बदलते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस का आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आने वाली है डायरेक्शन, और डायरेक्शन हो जाएगी आपकी 2i कैप माइनस का 7j कैप प्लस का 4k कैप।
ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर इसी की किसी ने कार्टेशियन इक्वेशन मानी है तो ये बिंदु था, तो x माइनस माइनस वन, एक्स प्लस वन, वाई माइनस थ्री, जेड प्लस टू, और पैरों में आएगी दिशा, दिशा देने आया है 2 माइनस 7 और 4। कार्टेशियन भी तैयार है, वेक्टर भी तैयार है। आप भी तैयार हैं? अगला सवाल, angle between two lines. The angle between two lines is same as the angle between their parallel vectors. Same as the angle between B1 and B2. और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू B2। इतनी सी बात है बस। Condition of perpendicularity. If two lines are perpendicular, then their parallel vectors are perpendicular. If two vectors are perpendicular, then their dot will be zero. डॉट इज जीरो, उनके डायरेक्शंस का डॉट क्या हो जाएगा? जीरो। लाइंस के बीच का एंगल इज सेम एज देयर एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स B1 और B2। तो लाइंस परपेंडिकुलर तो उनके डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो B1 डॉट B2 जीरो। और पूरी 3 डायमेंशनल में जहां वो कहेगा पैरेलल, एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स, दिमाग नहीं लगाना, एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स। B1 विल बी लैम्डा टाइम्स B2 इफ द लाइंस आर कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। दो लाइंस दी हुई है, तो आपको सिर्फ B1 और B2 चाहिए। ये B1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है। तो cos थीटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3, 4, 12, पहले का मैग्नीट्यूड रूट के अंदर 9 प्लस 4 प्लस 36, दूसरे का 1 प्लस 4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपका 3 और 4 7 और 12 19, और ये आ जाएगा आपका 36 40 और 49 7, 4 4 8 9 3, 3 7 21। तो cos थीटा आपका आ जाएगा 19/21, थीटा आपका आ जाएगा cos इनवर्स के अंदर 19/21। तो चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं, और बढ़िया ये सवाल है। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगी, तो डायरेक्शंस का डॉट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डायरेक्शन कहां मिलती है? पैरों में मिलती है। बच्चा बिना देखे नीचे के पैरों का डॉट जीरो कर देगा, भाई गलत हो जाएगा। क्यों सर? नीचे पैरों में डायरेक्शन तो होगी, बशर्ते ऊपर एक्स वाई और जेड पहले लिखे और उनके कोफिशिएंट्स बनो। भाई नहीं है ना ऐसा, नहीं है ना ऐसा, तो पहले बना। तो ये लाइन बनेगी x माइनस 1, नेगेटिव कॉमन लेने के बाद वो -3 हो जाएगा। ये बनेगी y माइनस 2, 7 कॉमन, ये 2 लैम्डा बाई 7 हो जाएगा। ये बनेगी z माइनस 3/2। वो बनेगी -7 कॉमन लेने पर x माइनस 1 -3 लैम्डा बाई 7, और ये बनेगी, ये तो सही लिखा हुआ है, y माइनस 5/1, और ये हो जाएगा z माइनस 6/-5। अब ये बिल्कुल सही लिखी हुई है, ये इनके पैरों में डायरेक्शन है। तो आपका B1 वेक्टर कितना हो जाएगा? माइनस का 3i कैप प्लस का 2 लैम्डा बाई 7 j कैप प्लस का 2k कैप। B2 वेक्टर कितना हो जाएगा? माइनस का 3 लैम्डा बाई 7i कैप प्लस का j कैप माइनस का 5k कैप। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B1 परपेंडिकुलर है B2 के, तो B1 दिस इंप्लाइज B1 का डॉट B2 के साथ क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। इन दोनों का डॉट जीरो करा तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा बाई 7 प्लस 2/7, और ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा बाई 7, 2 लैम्डा बाई 7, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 11 लैम्डा बाई 7 इज इक्वल टू 10, तो लैम्डा यहां से आ जाएगा 70/11। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इमेज या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का सवाल आएगा। सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। इस पॉइंट से इस लाइन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि क्यू बता दीजिए। पहले फुट की बात कर लें, इमेज की बाद में कर लेंगे। ये पॉइंट है, ये लाइन है, आपको क्यू पॉइंट बताना है। पहले तो मेरी सीधी सीधी बात सुनो, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ये आपको यूज करना है। एक बात, इसकी डायरेक्शन आपको पता है, इसकी डायरेक्शन अगर पता लग गई तो डॉट जीरो एकदम हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन तो पैरों में पड़ी है,
इसकी डायरेक्शन पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन किससे मिलेगी, खुद पी क्यू वेक्टर से। तो क्यू पॉइंट पता लग जाए तो पी तो पता ही है, तो पी क्यू वेक्टर हो जाएगा पोजीशन ऑफ क्यू माइनस पोजीशन ऑफ पी। तो सिर्फ क्यू पॉइंट जानना बाकी है, और क्यू पॉइंट इस लाइन पर एनी पॉइंट ऑन द लाइन है। तो आप क्या करो, इज इक्वल टू लैम्डा मानो, और इस पर एनी पॉइंट ऑन द लाइन मिल जाएगा, और क्यू भी इसी पर एनी पॉइंट है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा +1, 3 लैम्डा -4। तो यहां से ध्यान से सुनते रहिएगा, यहां से पी क्यू वेक्टर बनेगा पोजीशन ऑफ क्यू माइनस पोजीशन ऑफ पी। तो दिस -0 यानी 5 लैम्डा -3 आई कैप, दिस -2 यानी कि 2 लैम्डा -1 जे कैप, 3 लैम्डा -7 के कैप। और इसकी डायरेक्शन आपको पता ही है 5 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप। और पी क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो पी क्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 लैम्डा -15 प्लस 4 लैम्डा -2 प्लस 9 लैम्डा -21 इज इक्वल टू 0। तो 25 4 29 और 9 38 लैम्डा बराबर आ जाएगा 15 और 2 17 और 21 38 के। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 1 के, उठा के लैम्डा को 1 यहां रख दीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2, 3, -1। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तैयार है। ये डिस्टेंस और निकालनी है, लगा दो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो कर ही लोगे ना। अब सर इमेज होती तो क्या होता, तो अगर इमेज यहां होती P डैश, मान लो अल्फा बीटा गामा, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट था ना ये, तो कैसे निकालते, दिस प्लस दिस बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट कौन है, इज इक्वल टू दिस 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाती है 4, तो ये 4 आ जाता। ऐसे आप निकालते बीटा +2 बाई 2 3। समझ गया ना। तो इमेज के लिए भी पहले फुट निकालेंगे, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कह रहा है, शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बड़ा शानदार सवाल है। देखिए आप पहली लाइन पर एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकाल लें, और दूसरी लाइन पर भी अगर z लिखा हुआ है तो वो z/1 लिखा हुआ है, और दूसरी लाइन पर भी एनी पॉइंट निकाल लें, इस पर भी कोई बिंदु और इस पर भी कोई बिंदु। तो क्या होगा, इस पर x आ जाएगा 2 लैम्डा +1, y आ जाएगा 3 लैम्डा +2, और z आ जाएगा 4 लैम्डा +3। इसका x आ जाएगा 5 म्यू + 4, y आ जाएगा 2 म्यू + 1, और z आ जाएगा म्यू। अब अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जो कॉमन टू बोथ होगा, और वहां पर तो एक्स वाई जेड इक्वल ही होंगे ना। तो आप इसका एक्स और वाई अपनी तरफ से इक्वल कर दो, और वहां से जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएंगी उसे उठा के तीसरे में डाल दो। और अगर इसका z और इसका z बराबर आ गया तो इसका मतलब वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और यहां से इक्वल करने से जो लैम्डा और म्यू मिलेंगे, अगर वो इसमें डालने पर z इक्वल नहीं दे रहे तो इसका मतलब वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो यहां से इसका x हो जाएगा 2 लैम्डा +1 बराबर आ जाएगा 5 म्यू + 4 के। यहां से आ जाएगा 3 लैम्डा +2 बराबर हो जाएगा 2 म्यू + 1 के। तो इसे एक काम करते हैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा +3 इज इक्वल टू 15 म्यू + 12। इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 लैम्डा +4 4 म्यू + 2। तो ये माइनस कर लो ऊपर वाले में से नीचे वाला, तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा आपका -1
और ये बचेगा 11 म्यू और ये बचेगा 10। यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। म्यू की वैल्यू -1 आ रही है। म्यू को उठा के कहीं भी डाल दो, मान लो आपने यहां डाल दिया, तो 2 लैम्डा प्लस 1 किसके बराबर आएगा? -1। भाई -1 आई थे ना, तो -5 + 4 कितना हो रहा है? -1। तो यहां से 2 लैम्डा बराबर आ रहा है -2 के, तो लैम्डा की वैल्यू भी कितनी आ रही है? -1। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहां उठाने से कुछ नहीं होगा, ये एक्स और वाई तो बराबर आएंगे ही, क्योंकि ये लैम्डा म्यू इन्हें बराबर करके ही आया है। कंक्लूसिव स्टेटमेंट, ये लैम्डा और म्यू उठा के यहां डालो, तो ये वाला z कितना आ रहा है? -4 + 3 -1 और z = -1। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यस, दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आपका आएगा, तो ये आपका जाएगा -1 -1 -1। तो ये अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आपका आ रहा है -1 -1 और -1, -1 -1 और -1। देखिए, ये इसके बराबर होना जरूरी नहीं है, ये उसके और ये इसके बराबर होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं सवाल समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मान के चलें आखिरी टॉपिक चल रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आर द लाइंस विच आर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग हुई तो डिस्टेंस ही 0 हो जाएगा, और पैरेलल के लिए फॉर्मूला अलग है। तो अगर दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो a2 - a1 का डॉट विद b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, याद करके जाइएगा। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दिया है तो a2 - a1 का क्रॉस विद b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो क्वेश्चन देखते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा ये लाइंस पैरेलल है या नहीं है, स्क्यू लाइंस है? देख, दिशा होती है लैम्डा की बगल में, तो क्या ये वाला और ये वाला, ये i है तो ये 2i है, ये 2 है तो ये 4 है, तो ये -3 है तो क्या है -6 है? नहीं, तो ये पैरेलल नहीं हुआ ना, लैम्डा टाइम्स नहीं हुआ ना, 2 टाइम्स नहीं हुआ ना, तो पैरेलल नहीं हुआ ना। और अगर पैरेलल नहीं हुआ तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस की जो कॉल है वो कौन लेगा? उसके डायरेक्शन से तो लेंगे। तो ये स्क्यू लाइंस है, तो अगर स्क्यू लाइंस है तो ये हो जाएगा आपका a1 b1 a2 b2। तो आपको चाहिए तो a2, मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 - a1 का डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो एक तो आपको a2 - a1 चाहिए, वो निकाल लो, तो वो कितना हो जाएगा? 2i i कैप -4i कैप -3i कैप -j मर गया, 2k प्लस का 2k कैप, ये आ गया। अच्छा, आपको एक b1 क्रॉस b2 चाहिए, तो वो आ जाएगा आपका i कैप j कैप k कैप, और नीचे आएगा आपका 1 2 -3 1 2 -3 2 4 -5 2 4 -5। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 10 और प्लस का 12, 2i कैप माइनस का j, ये हुआ माइनस का 5 और प्लस का 6, तो एक ही हो गया, प्लस का k कैप में ये और ये छिपा, तो 4 - 4 मर गया भाई, निकल चल। तो ये बचा 2i कैप माइनस का j कैप। तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्ट होती चली जा रही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई a2 - a1 का डॉट करना है b1 क्रॉस b2 के साथ, इन दोनों का डॉट कर दो, तो माइनस का 3i कैप और 2i कैप, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6, और माइनस का j के साथ j नहीं है, k के साथ k नहीं है, तो ऊपर तो यही आएगा। तो ये और ये का डॉट हो चुका है, नीचे मैग्नीट्यूड आएगा इसका, तो कितना हो रहा है? √5। तो मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव आएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 6/√5। उम्मीद करता हूं फॉर्मूला बेस्ड है, सीधी सीधी बातें हैं, घुमा फिरा के कुछ भी नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। सर फिर एक और सवाल क्यों करा रहे हो स्क्यू लाइंस का? देख तो ले, कहीं पैरेलल तो नहीं है। इसकी डायरेक्शन है 2 3 4 और उसकी डायरेक्शन है 4 6 8 एकदम डबल हो रही है उसकी डायरेक्शन, पैरेलल है। तो अगर ये वाला बी वेक्टर है तो इसमें से आप 2 कॉमन निकाल के म्यू को दे दो, तो ये भी बी वेक्टर बन जाएगा। तो यहां से आपका
A1 तो हो जाएगा 1 i कैप 2 j कैप 3 k कैप। A2 हो जाएगा आपका 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। और B वेक्टर हो जाएगा आपका 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। इसका वो डबल है ना, तो इसे बी वेक्टर मान लो, उसका 2 तो म्यू को चला जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दूं एक बार, A2 माइनस A1 का डॉट नहीं, क्रॉस विद बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड। तो पहले तो A2 माइनस A1 तैयार करो, तो A2 माइनस A1 तैयार करो, तो दिस माइनस दिस तो क्या हो जाएगा, प्लस का i कैप प्लस का 2 j कैप प्लस का 2 k कैप। बी वेक्टर आपका तैयार है ही, ये लिखा हुआ है, इनका क्रॉस कर दो, तो A2 माइनस A1 का वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस क्या हो जाएगा, i कैप j कैप k कैप 1 2 2 1 2 2 और बी वेक्टर है 2 3 4 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका i कैप, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 2 माइनस का j कैप 4 माइनस 4 0 प्लस का k कैप 3 माइनस 4 माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 2 i कैप माइनस का k कैप। तो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 2 i कैप माइनस का k कैप का भी अभी मैग्नीट्यूड बाकी है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा, 16 20 और 29, रूट 29। तो ऊपर का भी मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आ जाएगा, रूट 5 बाय रूट 29। इतना यूनिट्स आपका डिस्टेंस आ जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, सवाल समझ में आए होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।